सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज उपनिषद के आधार पर एक चर्चा करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। उपनिषद में शुद्धि के दो मार्ग बताए गए, दूसरे शब्दों में शुद्धि के दो साधन बताए गए। एक का नाम है मन की शुद्धि और दूसरे का नाम है वाणी की शुद्धि। जब हमारे मन की शुद्धि हो, वाणी की शुद्धि हो, तभी महापुरुषों को प्रणाम करने का, परमात्मा के भजन करने का और सत्संगत का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम कोई यज्ञ भी भले ही करें, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं है, तब तक वो यज्ञ हमें फल नहीं देगा। एक विचार आता है कि धनुष यज्ञ प्रसंग में जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, उनकी वाणी की भी शुद्धि नहीं थी और उनके मन की भी शुद्धि नहीं थी। कई जगह प्रमाण है, कूर कपूत मून मूढ़ मन माखे। उनका मन शुद्ध नहीं था। रूप के प्रति आकर्षण कहीं न कहीं उनके मन को शुद्धता में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। तो धनुष यज्ञ प्रसंग में जितने भी राजा एकत्र हुए और जो विशेषकर जानकी को प्राप्त करना चाहते थे, उनका मन शुद्ध नहीं था और उनकी वाणी भी पवित्र नहीं थी, शुद्ध नहीं थी। और अंतःकरण की शुद्धि के ये दो ही प्रमुख मार्ग हैं, दो प्रमुख साधन हैं। भगवती जानकी को प्राप्त करने में संभवतः इसीलिए ये राजा असफल हो गए, लेकिन धीरोदात्त परमात्मा राघवेंद्र सरकार का मन विशुद्ध है, पवित्र है। और जब मन पवित्र है, भगवान की वाणी भी पवित्र है, तो उन्होंने पवित्र मन से ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जितने भी सात्विक कर्म हैं, वे मन की शुद्धता के बिना पूर्ण नहीं होते। हमारा मन, हमारी वाणी निश्चित ही पवित्र होनी चाहिए, तभी सात्विक कर्म, भगवत भजन, सत्संग और मानव जीवन प्राप्त करने का उचित लाभ जीव को प्राप्त होता है। आप धनुष यज्ञ प्रसंग में यदि पूर्ण रूप से विचार करें, तो जिनके जिनके मन में
किसी भी प्रकार की कामना है, मन विशुद्ध नहीं है, वो इस कार्य को संपादित नहीं कर पाए और अंत में श्रीहत भये हार ही राजा। जहां तक यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में एक पद होता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा को वैदिक मंत्र बोलने नहीं पड़ते। यज्ञ में जो ब्रह्मा होता है वो पवित्र मन से यज्ञ के संपूर्ण होने की कामना करता है। धनुष यज्ञ भी एक यज्ञ है। यदि इसमें चिंतन किया जाए तो पवित्र मन जिसका है वो मिथिला की नारियां हैं, मिथिला के नर हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वो सुचि हैं, पवित्र हैं। और इस पवित्र मन वाले ने बड़े विशुद्ध मन से ये इच्छा की कि इस धनुष का भंग, धनुष का तोड़ना पवित्र मन वाले परमात्मा राम से ही संभव है। तो उनके मन में ही ऐसा विश्वास हुआ। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने वहां एक शब्द प्रयोग किया है, अस प्रतीत सबके मन माही, कि राम चाप तोरब सक नाही। ये विश्वास, ये प्रतीति किसमें है? मन में। और यज्ञ है। यज्ञ में जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आप संपूर्ण चरित्र को पढ़ने के बाद जब रस निकालेंगे तो यज्ञ जो कर रहा है, यज्ञ जो करा रहा है, यज्ञ में जो भाग ले रहे हैं और यज्ञ को जो पूर्णता प्रदान कर रहा है, वे सारे के सारे तत्व निश्चित ही शुद्ध मन के हैं, विशुद्ध मन के हैं। और जिनके मन में पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं है, आंशिक विचार भी है कुछ, तो बाबा तुलसी ने इस यज्ञ की पूर्णता से उन्हें वंचित किया और कह दिया कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तो निश्चित ही धनुष यज्ञ का प्रसंग एक ऐसा यज्ञ है जिसमें विशुद्ध मन से जिसने भाग लिया, पवित्र मन से भाग लिया, वो यज्ञ को पूर्ण कर सका। किसी भी प्रकार की उपासना, किसी भी प्रकार का भजन, किसी भी प्रकार की पूजा, किसी भी प्रकार का सत्कर्म मन की पवित्रता के बिना पूर्ण नहीं होता। इसलिए अधिक से अधिक मैं निवेदन करूंगा कि मन को पवित्र बनाया जाए और वाणी को पवित्र बनाया जाए। हमारा मन अनावश्यक चिंतन न करे और हमारी वाणी उन शब्दों का प्रयोग न करे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करे जिससे कि भगवती सरस्वती जो वाणी में विराजमान हो वो ग्लानि का अनुभव करें और मेरी वाणी अपवित्र हो।
इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आगामी 6 मई को जो कार्यक्रम होना है उसका यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। जो भक्त सुदूर हैं, कानपुर नगर से, कानपुर देहात से बाहर हैं, दूसरे शहरों में निवास करते हैं, लेकिन धनुष यज्ञ प्रसंग से उन्हें प्रेम है और कहीं न कहीं मेरे प्रति भी उनका स्नेह जुड़ा हुआ है, उन सबके लिए ये व्यवस्था की है कि इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हो और ये YouTube चैनल पर चलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस दिन तक मेरे YouTube चैनल अरविंद दुबे जी महाराज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये कार्यक्रम जो 6 मई 2022 को संपादित होना है देखने का अवसर मिले और आपका आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ वर्तमान युग में मन को और वाणी को केवल हम पवित्र कर लें तो भगवत आराधना केवल इन्हीं से पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मन ही हमें बंधन में डालता है और मन ही हमें मुक्ति प्रदान करता है। सुख और दुख का अनुभव यदि कोई करता है तो मन करता है। इस प्रकार मन और वाणी इन दो पर संयम रखना ये परम आवश्यक है। आप सबको जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री रघुनाथ जी महाराज की।